एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और अपनेपन से भरा। लेकिन कुछ महीनों से वहां एक समस्या शुरू हो गई थी। रात होते ही किसी न किसी के घर से छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। कभी दूध, कभी दवाई, कभी फल, कभी पुराने कपड़े। गांव वाले परेशान थे। सब कहते, जरूर चोर कोई अपना ही है, वरना इतनी सफाई से कैसे करता है। हर रात चौकीदारी होती, लेकिन वह चोर कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी एक खास आदत थी, वह सिर्फ वे चीजें चुराता जो जरूरत की होती, और कभी महंगी वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाता। गांव में चर्चा चलने लगी कि यह चोर बड़ा चालाक है। एक रात गांव के दो लड़के, रघु और श्याम, ने उसे पकड़ने का फैसला किया। वे एक पुराने पेड़ के पास छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद अंधेरे से एक पतला सा आदमी निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का झोला था। वह एक घर की तरफ चुपचाप बढ़ रहा था। रघु चिल्लाया, पकड़ो, यही चोर है। गांव वाले दौड़ पड़े। चोर भागा, लेकिन आखिरकार एक पुराने कुएं के पास उसे पकड़ लिया गया। सब उसे मारने के लिए आगे बढ़े, तभी चोर घुटनों पर बैठ गया और बोला, मारना चाहे तो मार दो, पर पहले एक बात सुन लो। गांव वाले रुक गए। चोर ने कहा, मेरी पत्नी कई साल पहले चली गई और मेरा छोटा बेटा बीमार है। उसकी दवाई, दूध और कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ वही चीजें ली जो उसकी जरूरत थी। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले चौंक गए। सभी ने देखा, चोर के चेहरे पर सच्चाई और दर्द साफ दिख रहा था। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर तू जरूरत बताता तो हम मदद करते। चोरी क्यों की? चोर रो पड़ा। गरीबी शर्म से बड़ी थी, बोल नहीं पाया। गांव वालों ने आपस में बात की और फैसला किया, चोर को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके बच्चे की मदद की जाएगी। अगले दिन चोर को काम मिला। गांव ने मिलकर उसके बेटे का इलाज कराया। धीरे धीरे चोर गांव का सबसे मेहनती आदमी बन गया। और उस दिन के बाद गांव से चोरी की घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। कहानी का संदेश, कभी कभी चोरी के पीछे लालच नहीं, बल्कि मजबूरी होती है। हर व्यक्ति की कहानी सुनने से पहले निर्णय नहीं करना चाहिए।